हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। अब देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज, जहां पर मैं आपको कॉलेज के रिव्यूज कराता हूं, उनके प्लेसमेंट के बारे में बताता हूं, कितने रैंक तक वो कॉलेज मिलने वाला है उसके बारे में बताता हूं, उसकी काउंसलिंग कैसे की जाती है, कैसे होता है, क्या फॉर्म भरना है नहीं भरना है, उनके बारे में जरूर बताता हूं। तो आज हमारे इसी तरीके से डिस्कशन का जो टॉपिक बनने वाला है वो टॉपिक है टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं जो पहला निकल करके आता है भैया, वो है कोई और नहीं बल्कि बिट्स पिलानी। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। इसके बारे में सब कुछ बताया गया, सब कुछ निचोड़ करके रख दिया गया। हाँ, निश्चित रूप से जबरदस्त कॉलेज है आपके इंडिया का। अगर प्राइवेट की बात करी जाए ना, कैंपस बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बिटसैट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा आपका। ठीक है, फीस जो है करीब 22 से लेकर के 24 लाख रुपए तक चली जाती है। आपकी हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्यूशन फीस और आपके जो छोटे मोटे खर्चे होंगे सब मिलाकर के इसी ब्रैकेट में आता है। ठीक है, तो करीब 22 लाख रुपए का खर्चा तो भैया यहाँ पे होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर भैया आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा है, कम तो नहीं है। एवरेज सीटीसी की बात करूँ तो यहाँ पे 15 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। और ये किसकी बात करूँ, नॉर्मल साब की मिला दिया जाए तब। लेकिन अगर मैं सिर्फ सीएससी की बात करूँ तो 25 लाख से ज़्यादा का ही आपका प्लेसमेंट लगने वाला है, एवरेज अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो 25-26 लाख रुपए का अगर पर एनम प्लेसमेंट लग जाए तो भैया बहुत ही शानदार है। और अगर 22 लाख रुपए लग रहे हैं तो चलिए ठीक है, चल जाता है। मैं अक्सर इस तरीके से देखता हूँ कि अगर किसी कॉलेज का या किसी कैंपस का 4 साल की जो फीस है, अगर आपका जो प्लेसमेंट है उससे ज़्यादा है फर्स्ट ईयर में, तो निश्चित रूप से उसको मैं बेहतरीन प्लेसमेंट मानता हूँ। ठीक है जी, किसी भी का उठा लीजिए, है ना। इस हिसाब से जादवपुर यूनिवर्सिटी देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ 11,000 रुपये लगते हैं 4 साल के, और जो प्लेसमेंट जाती है उसका एवरेज प्लेसमेंट 28 लाख रुपये बैठता है सीएससी का। तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आरओआई देता है। ठीक है, ये भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है जी, प्राइवेट थोड़ा महंगा रहता ही है। ठीक है, मैक्सिमम सीटीसी की बात करें तो 1.3 CR इतना देखने को मिल जाता है, लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 29th रैंकिंग इंजीनियरिंग में इसके निकल करके आती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कौन है भैया। नेक्स्ट है DAICT गांधीनगर। मैंने इसको जानबूझकर सेकंड पर रखा, उसका रीजन है क्योंकि भैया यहाँ पे पैसे कम लगने वाले हैं और आपको रिटर्न बहुत ही शानदार मिलने वाला है। प्लेसमेंट बहुत ही खतरनाक कराता है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है जी, आइए देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, कैंपस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगला देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन। एडमिशन कैसे मिलेगा? जेईई मेंस के थ्रू भी मिलता है और गुजरात सीईटी के थ्रू मिलता है। दोनों की 50-50% सीटें मतलब रिजर्व्ड हैं कॉलेज में। ठीक है, तो 100 सीट है तो मान लीजिए 50 हिस्से होंगे, 50 हिस्से होंगे। गुजरात सीईटी भी देना पड़ेगा, तो गुजरात सीईटी तो गुजरात वाले बच्चे ही अक्सर देते हैं। आप भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते हो। बाकी जेईई मेंस के थ्रू भी यहाँ पे बच्चे जाते हैं। फीस की बात करें तो 11 से 13 लाख रुपए लगते हैं। सर ज़्यादा तो, अरे भैया 4 साल और प्राइवेट के हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है, एकदम मानिए ज़्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला, 4 साल की जो फीस है उससे ज़्यादा का अगर कहीं पर एवरेज पैकेज मिल रहा है फिर वो कॉलेज अच्छा माना जाता है। ठीक है जी, ये मेरा अपना तरीका है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, एवरेज सीटीसी की बात करूं तो 16.6 लाख पर एनम है। देख लीजिए, मैंने बोला था 4 साल में जो फीस लग रही है, और ये फीस मैं जो अब की बार फीस बता रहा हूँ उसमें मेस, ट्यूशन सब कुछ इंक्लूडेड है, सारी फीस इंक्लूडेड है। ठीक है जी, ऐसे केवल ट्यूशन फीस देखोगे तो सिर्फ करीब 7.5 से 8.5 के बीच में ही आता है, लेकिन सारे खर्चे मिलाने के बाद इतना आता है, समझ रहे हो। तो ठीक है, अच्छा कॉलेज है, माना जाएगा। ठीक है, एवरेज सीटीसी आप देख चुके हैं। अगला देख लेते हैं एवरेज सीटीसी सीएससी। देख लीजिए, 25 लाख पर एनम से ज़्यादा का एवरेज सीटीसी यहाँ पर मिलता है। तो भैया बिट्स पिलानी जाने के बजाय आप यहाँ जाना पसंद करोगे ना? बोलो भाई, अगर मान लो बिट्सैट देते हो तब तो जाओगे बिट्स पिलानी, है ना। नहीं तो अगर आप जेईई मेंस पर ठीक ठाक रैंक ला पा रहे हो तो देख लीजिए, सीएससी अगर मिल रही है तो यहाँ पर जरूर जाइए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, इस चक्कर में जिनका रैंक अच्छा नहीं वो पहुँच जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे कमेंट में ऐसा लिखने वाले, भैया ये लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पिछले मेरे जो भी कॉलेज रिव्यूज किए हैं उस पर ऐसा लिख रखा है। नालायकों, सबको पता होना जरूरी है, आप मेहनत करिए। मैक्सिमम सीटीसी की मैं बात करूं तो 1.3 CR यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छा खासा कैंपस है, बट बहुत बच्चे इसके बारे में नहीं जानते थे। NIRF रैंकिंग की बात करें, छोड़ दो, ढक दो, NIRF रैंकिंग ढक दो, तो मैं इसको एकदम ढक देता हूँ। दिख तो नहीं रहा, हाँ बस ठीक है। ये देखो, ये शानदार चीज़ है ना, कैंपस अच्छा है। ठीक है, ओके,
अब आगे बातचीत करते हैं। अच्छा, निश्चित रूप से आप जरूर कहेंगे कि इनके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि इनका डिटेल्ड वीडियो मैं बना सकूं। बहुत सारे कॉलेज हैं यार, मेहनत तो लगती है बनाने में। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज है, और यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉमेड के या कर्नाटका सीईटी ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, KCET, जेईई मेंस और कॉमेड के, इन तीनों के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छी बात है, अगर आप कर्नाटका के खुद हैं तो भैया KCET के थ्रू आएंगे तो आपकी फीस यहाँ पर कम लगने वाली है। कॉमेड के थ्रू लेंगे तो फीस आपकी ज़्यादा लगेगी। कॉमेड के बारे में भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर बन चुकी है तो देख लीजिएगा, चैनल पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। क्लियर है। इसके बाद फीस की मैं बात कर लेता हूँ। 18 लाख रुपए तक फीस है। फीस निश्चित रूप से यहाँ पे ज़्यादा लगती है। ठीक है, और यहाँ जो भी मैं फीस की बात कर रहा हूँ उसमें मेस फीस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्यूशन फीस, सब कुछ इंक्लूडेड है, सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं, तब जाके 18 लाख बना है। 18 लाख ट्यूशन फीस नहीं है भाई। ठीक है, मैक्सिमम CTC देखिएगा इतना जाता है, एवरेज CTC 10 लाख रुपए के आसपास जाता है, और CSE की मैं बात करूं तो 14 से 15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज चला जाता है, एवरेज CTC ऑफ CSE की बात करें तो। ठीक है, NIR रैंकिंग 89th रैंकिंग पर इंजीनियरिंग में आता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बट ठीक ठाक कॉलेज है। अगर आप KCET के थ्रू एडमिशन लेंगे ना तो पैसा बहुत कम लगता है, 7 से 8 लाख रुपए में काम ही हो जाता है। तो जब 7-8 लाख रुपए लगे और आपका एवरेज प्लेसमेंट, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए 10 मिल रहा है, और आप CSE में जा रहे हैं 15 मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और कॉलेज की लाइफ भी ठीक ठाक है। ये सारे कॉलेजेस बेंगलोर में दिखेंगे। देखो, कॉमेड के और कर्नाटका सीटी की जो भी बेस्ट कॉलेज हैं सब बेंगलोर में है। उसका रीज़न भी होता है, उसका रीज़न ये होता है कि बेंगलोर इस समय IT हब है, और समझिए इसकी सारे स्टार्टअप्स का वो हब बना हुआ है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपकी जॉब लगना आसान होगा, इंटर्नशिप मिलना आसान होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं VIT वेल्लोर की। इसकी डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने उसको देख रखा है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको जरूर दिख जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एडमिशन लेना है तो VIT EEE के थ्रू एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी 5000 के नीचे रैंक आती है तभी आप जाएं, और एक खास बात बताऊं, अगर 1000 रैंक आती है तो आप ऐसे निश्चिंत होकर के जाइए। अच्छी बात होगी कि वहाँ पर आपको थोड़ा फीस में छूट मिल जाती है, ट्यूशन फीस में करीब 25% के आसपास, 1000 के नीचे तो मिल जाती है। और अगर आप 100 में आ गए तो पूरी समझिए 50% के आसपास ही आपकी ट्यूशन फीस लगने वाली है। लेकिन यहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा लगती है, 15 से लेकर के 18.5। और एक बात और बताता हूँ, जितनी खराब रैंक होगी आपकी VIT EEE के अंदर, उतनी ज़्यादा पैसे आपको भरने पड़ते हैं। तो रैंक अच्छा लाइए तभी यहाँ पे जाने लायक, अदरवाइज जाने लायक नहीं है। कहानी क्लियर है। ठीक है जी। एवरेज CTC की मैं बात करूं तो 8.19 लाख दिखता है। मैक्सिमम की बात करूं तो 1.02 CR गया था। 2 बच्चों को ये मिला हुआ था। ठीक है, 2 बच्चों को ये पैकेज मिला हुआ था। NIR रैंकिंग देखिए 12वीं देखने को मिल जाती है। आप कहेंगे देखिए 12th है तो भैया इसको तो आपको सबसे पहले रखना चाहिए था। नहीं भैया, ये गवर्नमेंट का डेटा है, हम उस पर इतना भी भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 6 से 7 सालों से बच्चों को मैं गाइड करता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉलेज यहाँ पर अच्छा पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है LNM IIT जयपुर। क्लियर है, इसके बारे में देखते हैं। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि शायद कि किसी बच्चे ने किया था, कहीं नहीं, किसी ने कमेंट किया था कि भैया इनके बारे में डिटेल वीडियो बना दी। कोशिश करूंगा कि इसका भी एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो आप जेईई मेंस के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू हो जाएगा आपका। फीस की बात करें तो 18.5 लाख रुपए फीस लगती है। सारी फीस मिला दी जाए, मेस ट्यूशन सब मिला के तब इतना बनता है। एवरेज CTC इतना हो जाता है भैया। मैक्सिमम CTC की बात करें तो देखिए इतना देखने को मिल जाता है। बार बार मैं पढ़ के बताऊँ, कोई ज़्यादा जरूरी चीज़ ये तो है नहीं आपके लिए। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। NIR रैंकिंग देखिएगा, इसमें लाई करता है। इसको एक कोई फिक्स NIR रैंकिंग नहीं दी गई है। ठीक है, बट कॉलेज ठीक ठाक सा है। अगर कहीं और जाते हैं, वैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं भाई, गली मोहल्ले में खुले हुए कॉलेजेस हैं, उनमें जाने से बेहतर है कि आप यहाँ जाइए। अगर पैसा बर्बाद ही करना है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो अपने आप को ऐसा सोच रहे होंगे बाद में मैं कहीं भी चला जाऊँगा, वो उनके लिए तो ये बेस्ट पड़ेगा। थापर यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज जाया जा सकता है। ठीक है, पैसा लेकिन ये भी बहुत लेते हैं यार। बड़ी दिक्कत मुझे उनसे लगती है जो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। हाँ, प्राइवेट है, एक ठीक ठाक लिमिट रख लो कि मैक्सिमम आप 12 से 14 लाख रुपए तक में पूरा मेस, ट्यूशन और आपकी हॉस्टल फीस। अगर 14 लाख के नीचे आती है तब तो भैया तुम ठीक कॉलेज मुझे लगते हो। 14 लाख भी एक्चुअली ज़्यादा होता है, लेकिन करें क्या, अब कैंपस चलाना भी होता है तो। लेकिन इससे भी ज़्यादा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ले लिया आपने। 18 तुम 5 लाख 6 लाख रुपए ज़्यादा लेते हो। ये देखो, इनका तो अलग दुनिया भाग रही है, मतलब लूटने की जगह बना रखी है। देखिए यहाँ 25 करीब जेईई मेंस के थ्रू 50% सीटें रिजर्व होती हैं, ले सकते हैं एडमिशन। और 12th बोर्ड के अगर नंबर आपके ठीक ठाक आए हुए तब भी आप थापर में जाकर के ले सकते हैं। अच्छा है, ठीक ठाक कैंपस है ना, बुरा कैंपस नहीं बोलेंगे इनको, ये इनको अच्छे कैंपस में ही गिनेंगे। हाँ, इनकी बुराई सिर्फ इन पे कर सकते हैं यार, पैसे बहुत लेते हैं। ठीक है जी।
एवरेज सीटीसी 10 लाख तक मिल जाता है, मैक्सिमम देखिए 40 लाख रुपए पर एनम तक गया हुआ है। 28वें नंबर पर आता है NIRF रैंकिंग के अंदर, ठीक है। वैसे तो बिट्स पिलानी को उन्होंने 29 पे रख रखा है, बट बिट्स पिलानी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है इन लोगों के हिसाब से। बिट्स पिलानी हालांकि महंगा है, लेकिन ये भी देखिए वो तो कम से कम उससे इनसे तो सस्ता ही है वो, समझ रहे ना बात को, और प्लेसमेंट भी अच्छा दे रहा है, तो निश्चित रूप से वहीं जाने लायक होगा। अगला क्या भैया, नेक्स्ट वन है MS रमैया इंस्टीट्यूट। ये MS रमैया इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में, बेंगलोर के अंदर ये मिलने वाला है। कर्नाटका बेंगलोर में ये KCET और कॉमेड के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। अगर आप KCET कर्नाटका के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ के थ्रू एडमिशन लेंगे, क्योंकि फीस भैया आपको कम देनी पड़ती है। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं वो अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कॉमेड के का फॉर्म जरूर भर दें, अदरवाइज एडमिशन नहीं होने वाला है आपका। यहाँ पे देख लीजिए भैया, फीस की बात करें तो 13 से 14 लाख, मतलब ठीक ठाक फीस है ना। एवरेज सीटीसी 10 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, मैक्सिमम सीटीसी 50 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 67 रैंक इसको मिलती है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, ठीक है। आइए अगली बातचीत कर लेते हैं। अगली बातचीत है भैया BMS CE बेंगलोर, ठीक है। ये जितने भी कर्नाटका CET के थ्रू होते हैं या कॉमेड के है ना, सारे बेंगलोर में आपको मिलेंगे, ठीक है। रीजन में बता चुका हूँ। अगला देख लेते हैं, एडमिशन देख लीजिए कैसे मिलेगा। फीस की बात कर लीजिए, एवरेज सीटीसी इतना दिख जाएगा, मैक्सिमम सीटीसी आपको इतना देखने को मिल जाता है। आइए अगला बात करते हैं। अच्छा, इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 83 है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक कहा जाएगा, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं भाई, PES यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो एडमिशन होता है ये देखिए 100, ये देखिए 100 नंबर पा चुके हैं, कोई बात नहीं है ना। PES SAT के थ्रू कर्नाटका CET और JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। तो अगर यहाँ जाना है तो ये PES SAT का एग्जाम आप दे सकते हैं। उनकी वेबसाइट आप जाकर एक बार विजिट कर लीजिएगा, जो मेन वेबसाइट है इनकी। फीस देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये ट्यूशन फीस है, ये मेस फीस, हॉस्टल फीस मिला करके लिखा गया। तो ये ट्यूशन एंड मेस मिला करके है, तभी हर जगह दोनों जगह 4 क्यों लिखा गया, क्योंकि जो आपका देखिए एक्चुअली ना फीस डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांच लेते हैं। अगर आप CSE लेते हैं, AI लेते हैं, है ना, और ML लेते हैं, मतलब मशीन लर्निंग लेते हैं, ठीक, तो इनका क्योंकि ये अच्छे ब्रांचेस माने जाते हैं, ठीक है। आज का ज़माना भैया इन्हीं का है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे फीस उन्होंने ज़्यादा रख रखी है। प्राइवेट कॉलेज है भैया, लेंगे ही वो आपसे पैसे, ठीक है। अदर में आपको 18 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये पूरे खर्चे हैं पूरे 4 साल के। एवरेज सीटीसी अगर CSE की बात करी जाए तो करीब 18 लाख रुपए तक मिल जाता है। इसका मतलब ठीक है भाई, अगर CSE में जाते हो तो, बाकी का तो नहीं भी, है ना, महंगा है नहीं तो। 65 लाख पर एनम। आइए देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट वन इज़, मैं खुद रिकमेंड ना करने वाले कॉलेजेस के नाम क्यों ले रहा हूँ मुझे पता नहीं है, बट मैं एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ कि भैया इनको दोनों को हमने जो है 10th पोजीशन पर ला करके दोनों को ही पटक दिया है एक ही जगह पर। तो आप अपने हिसाब से इसको चुनिए, इनके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ज़रूर ख्याल रखें, इत्मीनान से प्यार से ज़िंदगी जी लिए, और अभी मेहनत का वक्त है तो अभी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का टाइम चल रहा है, बाद में जीवन में पड़े हुए हैं 80 साल, आराम करते रहना जितना आराम करना होगा, ठीक है। कुछ ही दिन काम के हैं वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।